तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो दोस्तों लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो उसको पहले जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, उसको देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में होने वाली है। ठीक है, मैं फालतू की किताबी बातों को नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो चीज़ समझने वाली है उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो दोस्तों हमारा ये लिमिट टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिमिट टेस्ट क्या है। ठीक है, यदि आप पहले की वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आप ये जान लीजिए लिमिट टेस्ट क्या है। दोस्तों लिमिट टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी सब्सटेंस के हम लोग क्या पता कर लें, किसी भी सब्सटेंस के हम लोग इम्प्योरिटी पता कर लें। ठीक है दोस्तों, लिमिट टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद इम्प्योरिटी है दोस्तों, इम्प्योरिटी। ठीक है दोस्तों, क्या है इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी को पता करते हैं कि उसके अंदर कितनी मात्रा में इम्प्योरिटी मौजूद है। अब कैसी कैसी इम्प्योरिटी हो सकती है दोस्तों, वो लिमिट टेस्ट, जैसे कि सल्फेट की इम्प्योरिटी, ठीक है, लेड की इम्प्योरिटी, आर्सेनिक इम्प्योरिटी, इन सभी चीज़ों की हम लोग इम्प्योरिटी मालूम करते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या है। अब यदि दोस्तों हमारा किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी मौजूद है, अब वो इम्प्योरिटी क्या है? सल्फेट है। वो इम्प्योरिटी जो है हमारा सल्फेट है। मान लीजिए ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है, इसके अंदर सल्फेट क्या है? इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों अगर सल्फेट इस सोल्यूशन में इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सल्फेट इस सोल्यूशन में जो है इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिमिट टेस्ट करेंगे, यानी कि किस चीज़ का लिमिट टेस्ट करेंगे? सल्फेट का, कि इस सोल्यूशन में सल्फेट कितनी मात्रा में मौजूद है। ठीक है, सल्फेट ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा होगा तो हमारा हानिकारक है, और अगर कम है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, काम चला हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा है सल्फेट तो ये हमारा हानिकारक है। तो हम लोग बेसिकली यही पता करेंगे, इसी के ऊपर पूरा लेक्चर बेस है। तो आप आसानी से ये समझ गए ना दोस्तों? तो यदि अगर आप ये समझ चुके हैं तो मैं आगे बताना स्टार्ट करता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सल्फेट बेस्ड है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट, यानी कि सोल्यूबल सल्फेट के ऊपर बेस है ये रिएक्शन इसका। ठीक है, विद बेरियम क्लोराइड, यानी कि इसका रिएक्शन जो है, बेसिकली इसको छोड़िए आप, मैं आपको ये बताता हूँ, ये प्रिंसिपल आपका कुछ है नहीं खास। ठीक है, रिएक्शन ही प्रिंसिपल है, रिएक्शन ही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब रिएक्शन आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है? यानी कि जब हमारा सल्फेट है, सल्फेट इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद है, अब उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला? बेरियम सल्फेट। ये दोस्तों बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन ये जो बेरियम क्लोराइड है दोस्तों, ठीक है, हम लोग ये जो बेरियम क्लोराइड यहाँ लिखा हुआ है, ये बेरियम क्लोराइड नहीं, एक्चुअल में हम लोग बेरियम सल्फेट रीजेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? बेरियम सल्फेट रीजेंट डालते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो केमिकल रिक्वायर्ड में। अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप केमिकल रिक्वायर्ड समझ लीजिए कि हमारे लिए केमिकल कौन कौन से रिक्वायर होंगे। डाइल्यूट HCl हमारा रिक्वायर होगा। डाइल्यूट HCl किस लिए? प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इसी की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिए कि आप, मैंने ऊपर का पार्ट छोड़ दिया है, मैं आपको सब समझाऊंगा अच्छे से धीरे धीरे। ठीक है, आप समझते चलिए। डाइल्यूट HCl जो है, हम डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। स्टैंडर्ड पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे? पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन हम लोग लेंगे। ठीक है, और बेरियम सल्फेट रीजेंट लेंगे। क्या लेंगे? बेरियम सल्फेट रीजेंट। और एक बात, बेरियम सल्फेट रीजेंट जो हम लोग लेंगे, बेरियम सल्फेट रीजेंट, उसके वो जो है किस किस चीज़ों से मिलकर तैयार होगा? हम लोग बेरियम सल्फेट जब रीजेंट बनाएंगे अपना, तो उसमें 15 ml बेरियम क्लोराइड क्या डालेंगे? 15 ml बेरियम क्लोराइड, जो कि 0.5 वो जो है मोलरता वाला होगा। क्या होगा? मोलरता वाला होगा। ठीक है, और इसमें जो है 55 ml ऑफ वाटर, यानी कि 55 ml क्या होगा? वाटर होगा, और 20 ml अल्कोहल होगा। ठीक है दोस्तों, 20 ml अल्कोहल होगा, 5 ml वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 होगा। ठीक है, और इसको हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे 100 ml वाटर से। ठीक है दोस्तों, यानी कि फाइनल वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। तो बेसिकली हम लोग अपना देखें तो बेरियम सल्फेट के अंदर जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या मौजूद है? बेरियम क्लोराइड। क्या मौजूद है? बेरियम सल्फेट जो रीजेंट है हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए क्या मौजूद है? बेरियम क्लोराइड।
और देखिए दोस्तों, ये हम लोग इसको बेरियम सल्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा अधिकतम मात्रा में तो बेरियम क्लोराइड मौजूद है। हाँ, बेरियम क्लोराइड अधिकतम मात्रा में मौजूद है, लेकिन हमारा रिएक्शन जो है बेरियम क्लोराइड से ही होगा। लेकिन जब हमारा लास्ट में परफॉर्म कर चुकेगा रिजल्ट हमारा रिएक्शन, तो हमारा जो K2SO4 है, इसका जो SO4 है वो रिएक्ट कर जाएगा Ba से, ठीक है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। यानी कि हम लोग एक तरह से देखा जाए तो बेरियम सल्फेट रीजेंट बना रहे हैं इन सभी चीज़ों को मिला करके, जिसके अंदर हमारा बेरियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ठीक है। इस क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड ही लिखा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यदि आप इस चीज़ को समझ चुके हो तो मैं आगे बताना आपको स्टार्ट करता हूँ। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके बताइए आपको क्या पार्ट, कौन सा पार्ट वीडियो का नहीं समझ में आया, तो मैं उसे अगली वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। अभी रिएक्शन हमने समझा नहीं है, ठीक है, आप फिर से समझ लीजिए रिएक्शन अच्छे से। हम लोगों ने सल्फेट जो कि इम्प्यूरिटी के रूप में मौजूद है किसी सोल्यूशन में, फिर से आप इधर देख लीजिए, आप सल्फेट इसमें मौजूद है, क्या मौजूद है? सल्फेट SO4 -2, यानी कि ये इसमें मौजूद है इम्प्यूरिटी के रूप में। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा तो नहीं मौजूद है ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग क्या ले रहे हैं अपना बेरियम क्लोराइड, यानी कि जिसे हम लोग बेरियम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग BaCl2 इसके अंदर रिएक्शन इसी में कराएंगे इन दोनों का, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCl के उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में इन दोनों का जब रिएक्शन होगा दोस्तों, तो हमारा क्या बन जाएगा? BaSO4, है ना, BaSO4 बनेगा, और जो क्लोरीन है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बेरियम क्लोराइड हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये अधिकतम मात्रा में मौजूद है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। बेरियम सल्फेट हम लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि वो कम मात्रा में, बेरियम सल्फेट नहीं दोस्तों, वो K2SO4 के रूप में मौजूद है। क्या है? K2SO4 के रूप में, इसलिए हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड लिखा है। आप समझ रहे होंगे, आई होप, ठीक है दोस्तों। यदि आप इतना पार्ट समझ चुके हो तो मैं आपको आगे कुछ और भी बताता हूँ। अब हम समझते हैं अपना रोल ऑफ HCl क्या है। हम लोग रोल ऑफ HCl, यानी कि HCl हम लोगों ने इसलिए डाला है ताकि इसको एक एसिडिक मीडियम मिल जाए। अगर एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तो हमारा रिएक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा रिएक्शन होगा ही नहीं सही से, और प्रिवेंट करता है, क्या करता है? ये PPT ऑफ अदर रेडिकल्स, ठीक है दोस्तों। जो प्रिसिपिटेट बनता है वो प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है अदर जो अदर हमारे एलिमेंट्स हैं या अदर कोई कंपोनेंट्स हो, तो उनको PPT के फॉर्म में बनने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है? रोकता है बनने से। PPT क्या होता है? यानी कि जैसे PPT क्या होता है दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए। प्रिसिपिटेट जैसे को कहते हैं, जैसे कोई हमारा मॉलिक्यूल्स है तो वो एक जमावट जब हो जाता है, जमावट क्या हो जाता है? जमावट दोस्तों, आई होप, जमावट जब हो जाता है किसी मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PPT, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग समझते हैं। हालांकि हम लोगों ने नीचे से ऊपर अपना रिएक्शन देखा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अभी मैं अगर आपको प्रिंसिपल बता देता तो आप समझ ही ना पाते, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ है नहीं प्रिंसिपल में, ठीक है। द प्रिंसिपल और लिमिट टेस्ट, यानी कि जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रिंसिपल है, ये बेस है किस चीज़ पे? रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट, सोल्यूबल सल्फेट जो कि है SO4 -2, ठीक है दोस्तों। सोल्यूबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। क्या फॉर्म करता है? बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है दोस्तों, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। विच अपीयर एज टर्बिडिटी, जो कि हमारा टर्बिडिटी के रूप में या फॉर्म में हमारा लास्ट में क्या होता है? अपीयर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। टर्बिडिटी, यानी कि अगर हमारा टर्बिडिटी ज़्यादा होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या है? फेल हो जाएगा, और अगर टर्बिडिटी कम रहेगा तो हमारा सोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अपना आगे देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि हम लोग अपना टेस्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर भी तो करेंगे। यानी कि हम लोग जो टर्बिडिटी है, धुंधलापन है, वो हम लोग किसी चीज़ को मिला करके ही देखेंगे, कंपेयर करके ही तो देखेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग समझते हैं टेस्ट सोल्यूशन के बारे में दोस्तों, ठीक है। हम बेसिकली अलग अलग दो ट्री टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बेसिकली अलग अलग दो ट्री टेस्ट करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको एक अलग रफ पेज पे जो है समझाता हूँ अच्छे से कि टेस्ट और स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों। टेस्ट और स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, ठीक है। टेस्ट सोल्यूशन ये है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो दोस्तों बेसिकली टेस्ट और स्टैंडर्ड क्यों क्या होता है? स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है वो हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, यानी कि दिया रहता है, जैसे 1 ml हो गया या 2 ml हो गया या 3 ml हो गया, ठीक है।
इस बेस पर हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारा दिया गया रहेगा पहले से ही, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट किसका फिक्स रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। लेकिन जो टेस्ट सोल्यूशन है हमारा, टेस्ट सोल्यूशन है, इसका स्पेसिफिक अमाउंट नहीं फिक्स रहेगा, ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो जो हमारा टेस्ट और स्टैंडर्ड का पार्ट है, जो पहला वाला स्टेप है वो हमारा डिफरेंट रहेगा, केवल पहला स्टेप डिफरेंट रहेगा, यानी कि इसमें जो दिया रहेगा वो पहले से दिया रहेगा और इसमें हम अपने मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी के स्टेप्स हैं या प्रोसीजर है, जो भी बाकी का अगला स्टेप है वो हम लोगों का क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, सेम टू सेम दोनों रहेगा। अगर आपने क्लोराइड वाला लेक्चर देखा होगा तो दोस्तों आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी देख लेते हैं। टेस्ट सोल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी कि टेस्ट हम लोग अपना खुद का जो बनाएंगे अभी, डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे सब्सटेंस का, और जो कि नेस्ले सिलेंडर में क्या करेंगे, नेस्ले सिलेंडर में लेंगे और डायरेक्टेड बाय इन फार्माकोपिया, यानी कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है दोस्तों। किस में लेंगे, नेस्ले सिलेंडर के अंदर लेंगे। क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे किस चीज़ का, K2SO4, यानी कि, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हम लोग सोल्यूशन लेंगे। और फिर हम लोग स्टैंडर्ड में क्या लेंगे, 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन नेस्ले सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फिर से आप समझ लीजिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है 1 ml और ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, जो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग लेंगे स्पेसिफिक अमाउंट का। अब हम लोग अगला स्टेप समझते हैं। फिर हम लोग 2 ml क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, 2 ml HCl इसमें भी डालेंगे, 2 ml HCl इसमें भी डालेंगे। पूरा स्टेप पूरा प्रोसीजर सेम है। डाइल्यूट सोल्यूशन टू 45 ml विद वाटर, 45 ml जो है हम लोग वाटर डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे, 45 ml वाटर से हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट द सोल्यूशन टू 45 ml ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोनों बेसिकली सेम ही है दोस्तों, आप देख लीजिए, अलग कुछ नहीं है। फिर हम लोग 5 ml बेरियम सल्फेट रिजेंट लेंगे और इसमें भी 5 ml बेरियम सल्फेट रिजेंट लेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ओपालसेंस, यानी कि इसका जो है ओपालसेंस, यानी कि उसका रंग बदलता है। ओपालसेंस मतलब रंग बदलना। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, रंग बदलता है कि नहीं, यानी कि धुंधलापन उसका कितना कैसा है, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों का हम कंपेरिजन 5 मिनट के अंतराल में ही कर लेंगे दोस्तों। ज़्यादा लंबा गैप छोड़ेंगे तो हमारा सही से वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा लास्ट में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ज़रा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को मैं आपको ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा रफ पेज पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली हमने यहाँ पे आपको बताया टेस्ट और स्टैंडर्ड। जब हमारा लास्ट में ये पहुँचेगा, लास्ट में रिजल्ट पहुँचेगा दोनों का मिला के सारा सोल्यूशन, तो दोस्तों एक में टर्बिडिटी ज़्यादा रहेगी, एक में टर्बिडिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, एक में टर्बिडिटी कम रहेगी, क्या रहेगी, एक में टर्बिडिटी कम रहेगी। तो जिसमें टर्बिडिटी हमारा कम रहेगी वो हमारा सोल्यूशन क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। यदि हमारा टेस्ट का सोल्यूशन स्टैंडर्ड के सोल्यूशन से, यानी कि हमारा टेस्ट का जो टर्बिडिटी है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम है, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास कर गया। यदि अगर हमारा टेस्ट का सोल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड के मुकाबले टर्बिडिटी ज़्यादा हो गई टर्बिडिटी, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये समझ गए हो तो आपको मैं थोड़ा सा किताबी भाषा बता दूं, यानी कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी बता दूं। इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। इसी प्रकार इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिमिट टेस्ट फेल। इसको मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अगर टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, यानी कि धुंधलापन किस चीज़ का, सोल्यूशन का, इज लेस देन यानी कि कम है, किससे, टर्बिडिटी यानी कि टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेयर में हमारा जो टर्बिडिटी है किस चीज़ का, टेस्ट सोल्यूशन का टर्बिडिटी अगर हमारा स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम है, लेस देन टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, तो देन सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, तब हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। अगर टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, ये देखिए ये किस चीज़ का निशान है, बड़े छोटे का, तो यानी कि अगर ज़्यादा है टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड के मुकाबले में, यानी कि टेस्ट सोल्यूशन का टर्बिडिटी ज़्यादा है, तो हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो में कोई भी समस्या हो, ठीक है, आवाज़ से रिलेटेड या हमारे लेक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। वीडियो में आपका कौन सा पार्ट पसंद आया और वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।